कही है, ये बात ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक हर व्यक्ति कह रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं। वे कीचड़ उछालेंगे जो नेताओं की चापलूसी पूरे दिन लगते हैं कि कहीं वो हमें ठेका दिलवा दे, कहीं वो हमें थोड़ा सा कुछ काम करा दे, या कहीं वो हमारी शादी में या हमारे जरूरत पड़ने पर 5,000 रुपए, हमारे किसी प्रोग्राम में 2,000 रुपए मंच पे दे दे। ऐसे लोग वो हमें दलाल बोलेंगे। दोस्तों जय भीम, नमस्कार। मैं संदीप बौद्ध, मेरा भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। जी हाँ, आप सभी लोग जिन्हें जानते हैं, उनका नाम है दीदी निर्देश सिंह। और गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर उनकी सभाएं आपने सुनी होंगी, उनके वीडियोस आपने देखे होंगे। अपने भाषण, अपनी स्पीच, अपने विचारों के लिए वो अक्सर खासकर मनुवादियों में तहलका मचाया हुआ है। उन्होंने अम्बेडकर मिशन में ईमानदारी से काम करने वाली बेबाक हमारी बड़ी बहन दीदी निर्देश का हम स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर, और आशा करते हैं दीदी आप अच्छी होंगी। तो स्वागत है आपका। और जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, डिसाइड किया है, हम लोग कुछ विशेष मुद्दों पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं, समाज के लोग भी और आप खासकर समाज में जगह जगह घूमती हैं। हम देख रहे हैं कि आज का जो बहुजन समाज है वो बेचारा ऊपर को मुंह है उसका। वो देख रहा है चारों तरफ को, उसे खुला खुला नजर आता है, मैदान साफ नजर आता है। मैं बात कर रहा हूँ राजनीतिक जो स्टैंड है, जो राजनीतिक क्षेत्र है उसकी। कहीं से कहीं तक भी बहुजन समाज को कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नेता क्या सही मायने में दिखाई नहीं देता, या हम जैसे लोग ही ऐसा सोचते हैं कि भाई बहुजन राजनीति बहुत कमजोर हो गई है, या कहीं ये गलतफहमी तो नहीं है कुछ लोगों की, क्योंकि कुछ लोग लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, और कहीं ना कहीं महसूस भी होता है। तो इस पर आप कैसे देखती हैं इस समय वर्तमान में बहुजन राजनीति को? पहले तो मेरा भारत चैनल के समस्त सब्सक्राइबरों को धन्यवाद, साधुवाद। और संदीप भाई, जैसे आपने कहा कि आज पूरा बहुजन समाज ऊपर को देख रहा है जी, और ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, तभी तो वो निराश है। निराशा क्यों है? मैं पिछले 12 सालों से लगातार गांव, गली, शहर, हर जगह सरकारी दफ्तरों से, सरकारी ऑफिसर्स और प्राइवेट सेक्टर के लोगों से, यहाँ तक कि झोपड़ी झुग्गी, मैं उन तक में जाकर काम कर रही हूँ। और जो बात आपने कही है, ये बात ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक हर व्यक्ति कह रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं। कुछ ऐसे लोग जो सच्चाई को स्वीकार करते हुए घबराते हैं, उनमें डर है। वो बोल तो सकते ही नहीं, कुछ सुन भी नहीं सकते। वो इतने तो ऐसे लोग ये आम आदमी है या एक पार्टी विशेष के समर्थक हैं? ऐसे लोग देखिए, वो जिनको गलतफहमी है कि हाँ बहुजन सत्ता, बहुजन राजनीति बड़ी मजबूत हो रही है और हम अपना सीएम पीएम बना देंगे। वो कहते तो समर्थक है, लेकिन वास्तव में वो दुश्मन है। जब भारत के अंदर 2012 में जब यूपी में पहला चुनाव हारे, उसके बाद में ये बहुजन समाज के लोग लगातार हार रहे हैं। 14 में, 17 में, 19 में, 22 में हर बार हार रहे हैं। अब हारने के बाद एक बार भी समीक्षा की बात नहीं करते। अगर समीक्षा की बात करेंगे, सुधार की बात करेंगे, आपने कह दी, मैंने कही, तो समझ लीजिए गालियों का। तो गालियां, बिल्कुल। अब दलाल हो, हाँ, आप एजेंट हो। हाँ, वो लोग हमें बोलेंगे जो 100 रुपए के लिए किसी नेता के पीछे लगे रहते हैं कि हमारा कुछ काम कर दे। तो दीदी, मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी में ये मतलब वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी ऐसा बिल्कुल मानती हैं। और जो समाज में लोग जाते हैं, घूमते हैं, हमारे जैसे लोग, तो उनको इस बात का अंदाजा है कि समाज की राजनीतिक जो शक्ति है वो कितनी क्षीण हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अंदाजा है, क्या ये नेताओं को नहीं है जो मुख्य रूप से भूमिका अदा कर रहे हैं इस समाज में? बहुजन समाज के जो नेता कहलाते हैं वो संगठन के अधिकारी भी हो सकते हैं, बड़े संगठनों के, या वो पार्टी विशेष के नेता भी हो सकते हैं। क्या उनको अंदाजा नहीं है? देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ, मैं अभी किसी भी राजनीतिक पौधे पर नहीं हूँ जी, और मैंने कभी अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी में अंदर जाकर एंटर होकर काम नहीं किया है। उसके बावजूद भी मैं समझ रही हूँ, आप समझ रहे हैं, और छोटे से छोटा बच्चा भी ये कह रहा है कि राजनीति आज हमारी गिर रही है। अगर हमारे नेता बिखरने के बजाय इकट्ठे हो जाएं,
आप मेरे साथ चलेगा, आप 2-4 गांव में हम और दोनों आप चलेंगे और एक छोटा सा सर्वे कर लेंगे, 3-4 गांव चलेंगे और गांव में जाकर के हम लोगों से ये पूछेंगे कि भाई बहुजन राजनीति कैसे सक्सेस होगी। आप 100 में से 99 लोग ये कहेंगे जितने भी हमारे नेता बिखरे हों पहले तो ये एकजुट हो जाए, पहली लाइन, ठीक है, इनका एकजुट होना जरूरी है। दूसरी लाइन कि जब ये हारे तो हारने के बाद अपनी समीक्षा करें कि गलती कहाँ हुई। प्रॉब्लम है कि नेता यहाँ सच्चे कार्यकर्ताओं की कदर नहीं करते, उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। इस बहुजन समाज के अंदर राजनीति करने के लिए जो सबसे ज्यादा जोशीला वर्ग होता है वो होता है यूथ, युवा के लिए कोई स्थान नहीं। जैसा आपने कहा अभी कि युवाओं के लिए इस बहुजन समाज की राजनीति में कोई खास स्थान अभी तक नहीं है। अगर हम मुख्य रूप से जो पार्टियां चल रही हैं उसमें देखें तो मैं यहाँ पे बिल्कुल यही इस बात से काफ़ी लोग और भी चिंतित हैं और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सी वजह है। नेता जानते हैं कि हमारे हज़ारों संगठन, हमारे हज़ारों युवा अपना तन मन धन यहाँ तक कि बहुत सारे घर छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के समाज में कार्यरत हैं अम्बेडकरी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, और वो चाहते हैं कि बहुजन समाज सत्ता में आए। वो चाहते हैं कि बहुजन समाज एक दिन सत्ता पर बैठकर काबिज हो और इस देश में बराबरी, भाईचारा, न्याय, बंधुता वाला समाज या भारत बनाए। लेकिन उनको फिर कौन सा डर है कि वो उनको स्पेस नहीं देते, जबकि वो ना कोई सैलरी मांगते हैं, बहुत सारे तो पद भी नहीं मांगते मेरे जैसे, बस वो कहते हैं कि भाई तुम सपोर्ट कर दो जो हम काम कर रहे हैं और हमारी बात सुन लो कि समाज में इस तरह की समस्या है, इनका चिंतन मनन करके उनको दूर कर दो। तो उनको कौन सा डर है, आखिर कौन सी बात उनको डराती है कि इनको अगर हम स्पेस देंगे तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा या कल को हमारा राज छिन जाएगा, क्या डर है उनको? देखिए मैंने अभी पीछे एक इंटरव्यू दिया था, मैंने ये कह दिया था कि यूपी के अंदर, मैं पूरे भारत की बात नहीं करूंगी, मैं यूपी की बात करूंगी क्योंकि मैं यूपी से हूँ, हम दोनों ही यूपी से हैं जी। यूपी के अंदर आप एक नेता बताइए जिस नेता को आप जमीनी हकीकत बताएं और वो जमीनी हकीकत ऊपर चली जाए, या ऊपर जाने का कोई सीधा रास्ता बताइए कि जमीन पर ये मांग हो रही है, जमीन में ये समस्या आ रही है और हमें इन चीजों पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, समाज ये डिमांड कर रहा है या हम क्यों हार रहे हैं, इसका कारण ये हमारा समाज, हम जमीन पर रात दिन रहते हैं, हमें पता है कि समाज किस तरह की बातें करता है, हमारा विरोध किस किस तरह से होता है, हमारे पक्ष में लोग किस किस तरह से आते हैं। इस बात को बोलने के लिए ना तो कोई रास्ता है ऊपर जाने का, ना कोई ऐसा लीडर है, ना कोई कार्यकर्ता हो जाकर इस बात को कहता। तो दीदी जैसे हम देखते हैं बाकी पार्टियों में, यहाँ तक कि खासकर जो सवर्ण पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है या और भी पार्टियां हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में है ममता बनर्जी की पार्टी, हम वहाँ देखते हैं कि एक आम आदमी भी जाके अपनी बात वहाँ रख सकता है, आम आदमी भी नेताओं से मिल सकता है, राहुल गांधी भी सब लोगों से मिल रहे हैं एक आम आदमी से। तो ये बहुजन समाज के नेता इतने वीआईपी आखिर क्यों बन जाते हैं कि वो अपने ही समाज से इतनी दूरी क्यों है? बिल्कुल वो समाज के सिरमौर हैं, समाज उनको सर्वोपरि मानता है, सम्मान देता है, लेकिन उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो समाज से दूर रह के ही राजनीति करें, समाज के बीच में जाके राजनीति नहीं कर सकते? देखिए ये सोच भी उनकी नहीं है, उनके जो इर्द गिर्द घेरा बन जाता है ना जी, उस विचारधारा के जिससे हम लड़ रहे हैं, बाद में क्या होता है जब व्यक्ति सक्सेस होने लगता है तो वो विचारधारा, उस विचारधारा के लोग जो आसपास में उसके घेरा बना लेते हैं, उस आवरण में उसे जकड़ लेते हैं और वही बताते हैं कि समाज से दूर रहिए, इसको थोड़ा सा बड़ा रास्ता दिखाइए, इसको हुआ बनिए इसके सामने, तो आपको लगेगा कि आप राजनीति का, अरे अब आपके गाँव में घूमेंगे, अरे अब आपके हर किसी से मिलेंगे, अरे इनको मुंह मत लगाइए। तो ये सब जो सोच है वो उनके खुद के नहीं होते, उनके ऊपर एक ऐसी परत चढ़ा दी जाती है। आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है तो कुछ लोग उसको बहुत गाली देते हैं, लेकिन जब वो सक्सेस हो जाता है तो गाली देने वाले सबसे बड़े परम भक्त बन जाते हैं। आम आदमी बहुजन समाज का बड़ा परेशान है एक बात को लेकर कि भाई नेता एक क्यों नहीं होते, हाँ, क्यों नहीं समाज एक क्यों नहीं होता। तो इसे आप किस तरीके से देखती हैं कि एक तरफ पुरानी पार्टी भी है, नई पार्टियां भी हैं, संगठन है, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हजारों कार्यकर्ता हैं और भी बहुत सारे लोग मिशन के नाम पे, बहुजन समाज मूवमेंट के नाम पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब एकता की बात आती है तो सबकी अपनी ईगो है, अपना अहंकार है, कोई एक दूसरे से बात तक करने को तैयार नहीं है। ये आप कहाँ देखती हैं, क्यों एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं? देखिए जब तक नेता में अहंकार रहेगा जी, ऐसा लगता है कि जब अहंकार ऊपर जाता है तो समाज का नुकसान करने लगता है व्यक्ति। मैंने पहले भी कहा जब नेता में अहंकार आएगा तो उसका समाज बिखरने लगेगा। हमारे नेता क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं ही उद्धार करूं, उद्धार तो हो समाज का लेकिन सिर्फ मेरे द्वारा हो जी,
इसके द्वारा ना हो, उसके द्वारा भी ना हो, उसके द्वारा भी ना हो, चाहे मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ, चाहे मैं करना चाहूँ ना चाहूँ, मतलब मेरा ही होना चाहिए। ये जो सोच समाज के अंदर हमारे आ चुकी है, इस सोच से जब तक मुक्त नहीं होंगे, मसीहा प्रवृत्ति कि मैं मसीहा बनूं, हाँ मैं मसीहा बनूं, मुझे लगता है जब हम लोगों में या हमारे नेताओं में जब ये आने लगेगा कि ठीक है काम हो रहा है, अब मान लीजिए कोई भी समाज में यदि कोई उठ रहा है, उसकी वजह से समाज जुड़ रहा है या इकट्ठा हो रहा है, तो हमें ये खुशी होनी चाहिए कम से कम उधर से तो उठ के इधर आ रहा है। अभी में जल्दी में बयान आया लिखित में, आज तक तो टटपूंजिए बोलते आए थे, लेकिन मोदी के खास विवेक देवरॉय ने, जो आर्थिक कमेटी सलाहकार कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन हैं, उन्होंने बयान दिया कि अब संविधान बदल जाना चाहिए, बदल देना चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब संशोधनों से काम नहीं चलेगा, हमें दोबारा से टेबल पर बैठ के दोबारा से नया संविधान बनाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान की को लेकर राजनीति करते हैं, उसके नाम पे राजनीति करते हैं, उनका कोई बड़ा बयान, कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। तो आप इसे कैसे देखते हैं? आम आदमी फिर किससे गुहार लगाए? और अगर कल को ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि संविधान बदले, तो आम आदमी क्या करे? देखिए, अब जो संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, नेता विशेष नहीं लड़ रहा है जी। इस समय संविधान की लड़ाई आम नागरिक लड़ रहा है, जिसने संविधान को थोड़ा जान लिया, समझ लिया। आप जैसे, हम जैसे बहुत सारे और जो साथी हमारे जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि संविधान में आपके अधिकार है, आपकी पावर वहां है, तो उसको जानकर के आम व्यक्ति और सामाजिक कार्यकर्ता इसकी लड़ाई लड़ रहा है। नेताओं ने लड़ाई छोड़ दी है। जितने भी स्टेटमेंट आते हैं, 2018 में संविधान की प्रतियां जलाई गई। हाँ बिल्कुल, 2018 में दिल्ली में उसमें किसी भी नेता ने संसद के बाहर जलाई गई, किसी भी नेता ने कोई भी ना तो बड़ा बयान दिया, ना उनके अरेस्ट करने की मांग करी। आप जैसे, हम जैसे लोगों ने उनके पुतले फूके, कलेक्ट्रेट को घेरा, विरोध किया, आंदोलन किया, उनको अरेस्ट कराया। उसके बाद वो जल्दी ही रिहा कर दिए गए 2-3 महीने में। किसी नेता ने संज्ञान नहीं लिया। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग बोलते रहे, लेकिन उसका कोई ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं हुआ। 2024 का चुनाव है और हम देखते हैं कि बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। वो हमेशा रेडी रहते हैं, उनके गृह मंत्री भी आके पर्चे बांटते हैं, मुख्यमंत्री भी सभाएं करते हैं, गली घूमते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस भी लगी पड़ी है वो अपनी पुरानी सत्ता और पुरानी छवि को वापस लाने के लिए। आम आदमी पार्टी है या बिहार में अन्य पार्टियां हैं। हम जब देखें, जो अम्बेडकरी समाज की पार्टियां हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई हुई है और कार्य कर रहे हैं, उनका कोई ऐसी प्रतिक्रिया, कोई ऐसी उत्सुकता, कोई ऐसा कार्य नहीं दिखता। तो हम कैसे मान लें कि क्या 2024 में जो आगामी चुनाव है, हमारे कुछ सांसद, हमारे कुछ नुमाइंदे संसद में पहुंचेंगे, या आम आदमी ऐसे ही भटकता रहेगा अपने परेशानियों को लेकर और अपनी जरूरतें और अपने मुद्दों को लेकर? देखिए, 2024 का जो चुनाव भी आ रहा है, इसमें अभी कुछ परिवर्तन आने वाले, इस बीच का जो टाइम है, इसमें हो सकते हैं जी। यदि बहन जी हमारे समाज बिल्कुल तैयार है, और जो वो एक मानसिक रूप से विकलांग लोग ये कहते हैं ना, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, यदि वो वास्तव में जाकर गांव-गांव जाकर ये बताने लगे कि बहन जी ने कितने काम किए हैं बसपा में रहकर, बहन जी ने सत्ता में रहकर कितने काम किए हैं। अभागापन ये है बसपा का कि आज बसपा के पास कार्यकर्ताओं की कमी है, जो ये जाकर बता सके कि बसपा ने कितने महत्वपूर्ण काम किए। गाली देने में बिजी है, गाली भी किसको देंगे? उनका दम दुश्मन से लड़ने में नहीं आता, उनका दम अपने आदमी पर, क्योंकि वो उसे पता है ये इसको पलट के बाहर नहीं करेगा जी। मुझे पता है, मैं मानहानि का केस, अगर मुझे कोई गाली देगा तो मैं अपने को एक बार माफ कर दूंगी, और वो उसी का फायदा उठाकर मुझे कह सकता है, लेकिन वो सामने वाले से जाएगा तो जेल में डाल देगा, उसे कोर्ट में खसेड़ेगा। तो ये वो लोग जो यहाँ गाली गलौज का टाइम खराब कर रहा है, ये जाकर के बताएं। आज कांग्रेस की प्रियंका गांधी ये कह रही है कि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। अगर वास्तव में इस स्लोगन को, इस बात को अगर वास्तव में किसी लड़की ने साबित करके दिखाया, तो इस भारत के अंदर मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहन कुमारी मायावती ने करके दिखाया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जैसे हमने देखा है कि अगर कोई सवाल पूछ ले, जो एक जायज सवाल है किसी नेता से, भक्ति इस कदर हावी है, अंधभक्ति, कि उसे दलाल घोषित करेंगे, उसे कहेंगे तो दूसरी पार्टी का पदाधिकारी है, और पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को ये लोग जरा भी सही जगह लगाने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरीके से हमारा जो डिस्कशन हुआ, और आप सोचती हैं और भी इस देश में हजारों लोग जो चिंतित हैं, जो समाज में जाते हैं, कार्य करते हैं, वो सभी लोग परेशान हैं। और इन सबके कंक्लूजन से, निष्कर्ष से अगर हम देखें, तो ये बात साबित होती है कि समाज में सत्ता की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमेशा से थी, आज भी है।
लेकिन उसके लिए जो भरसक प्रयास किए जाने चाहिए वो नहीं हो रहे। बड़ी बात ये नहीं है 4 महीना 2 महीना 1 महीना काम करेगा और समाज में काम करने वाला हर व्यक्ति सोचता है मैं सीधे MP बन जाऊं, MLA बन जाऊं, बहन जी बन जाऊं। बिल्कुल, मैं तो कई बार इसको मजाक में भी कहता हूं कि हर आदमी CM या PM बनना चाहता है। भाई एक पार्टी में गृह मंत्री का भी पद होता है वो बन जाओ, फाइनेंस मिनिस्टर का भी पद होता है वो बन जाओ, कानून मिनिस्टर का पद होता है वो बन जाओ। अगर सारे CM PM बनने की होड़ में रहोगे तो ये आपस के कंपटीशन में, आपस की प्रतियोगिता में नुकसान किसका हो रहा है? समाज के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग नेताओं के चक्कर में बिल्कुल मत लड़ो, आपस में गाली गलौज मत करो, आपस के रिश्ते मत बिगाड़ो, क्योंकि समाज कब एक हो जाए, नेता कब एक हो जाए और आप दुश्मन रह जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का साथ दें और मिशन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्य हमेशा करते रहें। और मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा बहन जी कि आप इतनी दूर से आई हमारे पास और ये डिस्कशन किया, और साथ में आप सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि हम आगे भी इसी तरह की चीज़ें, ये साहित्य, ये नॉलेज, ये डिस्कशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों से शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका फिर से एक बार। सभी को जय भीम, नमस्कार। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि संदीप भाई एक बड़ा विजन लेकर के यहाँ बैठे हैं। ये टेबल एक छोटी चीज नहीं है, चर्चा का और विचारों का एक इन्होंने अखाड़ा बना दिया है जहाँ दिन भर खुद बड़ी बड़ी चर्चाएं एक दिन यहाँ होंगी। बिल्कुल। और यहाँ मुझे लगता है बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आएंगे। हालांकि हम लोग अभी यहाँ इनकी शुरुआत में हौसला अफजाई करने के लिए आए। मुझे लगता है आगे आप लोगों को भी जो लोग सुन रहे हैं वो आए और एप्रिशिएशन दें। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो वहीं से शेयर करके सहयोग दें, तो हर तरह से सहयोग कर सकते हैं। आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई धन बल नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए आपका सपोर्ट, आपका समर्थन। तो धन्यवाद। जय भीम।